यहाँ देखो सभी लोग, रोहिणी तुम यहाँ देखो। यस सर। एक बात में समझना है तुमको। समझ जाए। ये दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है ना। इसको करा है प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणन विधि, गुणनखंड नहीं गुणन विधि है ना। तो सबसे पहले हम ब्रज गुणन विधि निकालते हैं इसका, ठीक है। देखो इसको करना क्या है, 8x दिया हुआ है ना प्लस 5y, इसको इस वाला लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 9 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। फिर इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y, इसको इस पर लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखना बाबू, a1 का मान कितना 8, b1 का मान कितना 5, c1 का मान कितना माइनस का 9। ठीक है, यहाँ देखना बाबू, ये वाला समीकरण a2 का मान कितना बाबू 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -4। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? अब देखिएगा, कुछ नहीं करना है, लिखना है ब्रज गुणन विधि। क्या लिखना है? ब्रज गुणन विधि। एक बार में समझ लेना, ठीक है ना। आ रहा समझ में? तुमको आता समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए लिखवाइए फॉर्मूला, देखिए। हाँ, फॉर्मूला लिखवाइए तो। b1 c2 माइनस c1 b2 y बराबर क्या, y बट्टे a2 c1 माइनस a1 c2, ये फॉर्मूला है ना। a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, सबको याद रहना चाहिए ये फॉर्मूला। अब क्या करेंगे बाबू, मान बैठा देंगे इसे, है ना। चलिए यहाँ से देख के बताइएगा हमको, b1 का मान कितना है 5, माइनस प्लस का ख्याल रखिएगा। c2 का मान कितना है माइनस का 4, c1 का मान कितना है -9। अच्छा, b2 का मान 2, a2 का मान कितना है 3। अच्छा, c1 का मान -9, a1 का मान 8 और c2 का मान -4। ठीक है, चलिएगा, a1 का मान बताइए 8, b2 का मान 2, a2 का मान 3 और b1 का मान -9। नहीं, b2 का 2 है सर, b1 है, b1 का 5 है। b1 5 है ना, सिर्फ 5 है ना। यस। ये मान गलत नहीं बैठाना है। चलिए देखिएगा, x बटे 5 के 20 माइनस का माइनस प्लस 9 दूना 18, y बटे 9 दिया 27 माइनस का माइनस प्लस 8 चौके 32, 8 दूना 16, 5 दिया 15। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, देखिएगा x बटे कितना हो जाएगा माइनस का 2 बराबर y बटे कितना हो जाएगा 7 5 12, यानी कि माइनस का सिर्फ 5 हो जाएगा, है ना। 1 बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे दे देंगे और माइनस 1 बटे x बटे माइनस का 2, इससे इसको तुलना कर देंगे तो x बराबर माइनस का 2 आ जाता है आंसर। ठीक है, फिर इसको इससे तुलना करेंगे, y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, है ना। इसलिए x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5। यही हो गया, ब्रज गुणन विधि से ऐसे बनता है, समझ में आया? चलिए उतारिए, विधि प्रतिस्थापन विधि, है ना। देखिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 से है कि नहीं, क्या है बाबू, 8x प्लस 5y बराबर 9। 8x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5y, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 9 माइनस 5y बटे 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8 किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, है कि नहीं। क्या है बाबू समीकरण 2, 3x प्लस 2y बराबर का 4, है कि नहीं। 3x का मान कितना रखना है 9, ठीक है। और उसके बाद क्या है बाबू 5y, है ना।
प्लस का 5y है बराबर 9। यही ना है, समीकरण 2 का ले 2 है ना जी। 3x और प्लस 2y है ना जी। प्लस 2y बराबर का कितना है 4। चलिए ये कितना हो जाएगा 27 यस माइनस 15y हो जाएगा, कितना हो जाएगा बटे 8 बराबर प्लस 2y बराबर 4 है ना। 27 माइनस 15y प्लस 16y है कि नहीं। यस इधर ये आके कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। अच्छा तुमको क्या बताइए कि प्लस 16y में माइनस 15y चला गया, कितना हो गया 27 प्लस y यस बराबर कितना 32। अच्छा 27 में जाके 32 घट जाएगा, 32 में 27 घट जाएगा, क्या हो जाएगा y बराबर 5। y बराबर 5 निकला ना। अब समीकरण 3 में कितना रखना है पर y बराबर 5 समीकरण 3 में y बराबर कितना 5 रखने पर समीकरण 3 क्या है बाबू x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8 है कि नहीं। x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 9 माइनस 5 गुना 5 बटे 8, तो 9 माइनस 25 बटे 8, 25 में 9 गया, कितना बचा 25 में 9 हाँ? x का मान कितना निकला था 16 सर। x का मान कितना निकला था प्रॉब्लम है हाँ? माइनस का 2 माइनस का तो 16 बचा ना। हाँ तो माइनस 16 बटे 8 हो गया बराबर माइनस का 2, आंसर हो गया y बराबर 5 और x बराबर कितना निकला माइनस का 2। आया समझ में। करिए एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है ना, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए कितना 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के मूल्य का ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिएगा समझिएगा चीज को। नियत व्यय करा है ना 4 का 1 माना नियत व्यय बराबर x रुपया है ना, तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना y रुपया। अच्छा ए के लिए है ना, ए कितना दिन खा भोजन कर रहा है 20 दिन है ना, तो उसमें नियत व्यय है यस तो x और 20y बराबर कितना दे रहा है पैसा 1000। पुनः बी के लिए है ना, वो कितना दिन कर रहा है बाबू 26 दिन यानी कि x प्लस 26y बराबर ये कितना पैसा दे रहा है 1180 है ना। यस इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। लिखेंगे समीकरण, देखिए x दोनों में एक जैसा है यस है ना। समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर घटाने पर समीकरण 1 क्या है बाबू x प्लस 20y बराबर 1000 यस है ना। समीकरण 2 क्या है बाबू x प्लस 26y बराबर कितना 1180। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा यस ये कट गया माइनस का 6y यस बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 180 हाँ यस माइनस से माइनस कट गया, छोड़ दिया 18 y बराबर कितना निकल गया 30। ये क्या निकला कौन सा व्यय प्रतिदिन भोजन व्यय देखो ना यस है ना। अब नियत व्यय निकालना है तो समीकरण 1 में है ना, समीकरण 1 में y का मान कितना रखेंगे y बराबर 30 रखने पर समीकरण 1 क्या बाबू x प्लस 20y बराबर 1000 है यस है ना। x प्लस y का मान कितना रखना है 30 बराबर 1000 है ना 1000 ठीक है। समीकरण 1 में ना रख रहे हैं, यस सही घटाए है ना जी यहाँ पे यस सर ठीक। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 600 बराबर कितना हो गया बाबू 1000। x बराबर कितना हो गया 1000 में 600 घट जाएगा है कि नहीं, बराबर कितना हो गया x बराबर 400। देखो तो है आंसर
बाबू मेरा नियत व्यय कितना निकला? नियत व्यय कितना निकला बाबू? 400। यस। और प्रतिदिन भोजन का कितना निकला? प्रतिदिन 30 भोजन रुपया। व्यय कितना निकला बाबू? 30 रुपया। 30 रुपया। समझ में आ रहा बात? क्या कहते बाबू? देखो सवाल देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? देखो बाबू, भिन्न किस में होता है? अंश बटे हर में होता है। तो होता है ना? बोलो ना हाँ या ना? यस सर। देखिएगा, यहाँ समझिएगा, यहाँ समझिएगा, कुछ नहीं है। 4 का 2 है। यस। माना अंश बराबर x और हर बराबर वाई। हर बराबर y, तो भिन्न का हो जाएगा बाबू? x बटे y हो जाएगा। यस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब प्रश्न से देखिएगा, समझिएगा, प्रश्न से क्या कर रहा है? प्रश्न से कह रहा है भिन्न जो है ना 1/3 हो जाती है ना, जब उसके अंश में 1 घटाते हैं। देखिए भिन्न ये है यस। है ना, इस अंश में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाता है? भिन्न 1/3 हो जाता है। तो बाबू इसी को हम लिखेंगे, गुना को गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। 3x माइनस 3 बराबर y है कि नहीं? 3x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? 3। समीकरण 1। यस। कोई दिक्कत नहीं। पूरा। अब क्या बोल रहा है बाबू कि भिन्न जो है 1/4 हो जाती है जब हर में कितना जोड़ते हैं? 8 जोड़ते हैं, है ना? तो x बटे y भिन्न है, यस। हर में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? भिन्न 1/4 हो जा रहा है कि नहीं? देखिए बाबू, ये कितना हो जाएगा? 4x बराबर y प्लस 8, है ना? 4x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 8। समीकरण निकल गया। 2 समीकरण हमको यस। आया समझ में? ये आया समझ में? यस। किसको समझ में नहीं आया? एक समीकरण 1 और 2 ध्यान दीजिएगा, तो जब ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिएगा माइनस y है और इसमें भी माइनस y है, यस। है ना? तो 1 को 2 में घटाएंगे, 2 को 1 में अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? नीचे वाला इसका क्या होगा? चिन्ह प्लस। प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y y माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर? घटाने पर। हटाने पर। समीकरण 1 क्या है बाबू? 3x माइनस y बराबर 3। समीकरण 2 क्या है बाबू? 4x माइनस y बराबर 8, है ना? चेंज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। यस। ये कट जाएगा, Yes. ये माइनस का कितना हो जाएगा? एक्स का एक्स। इधर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 5। x बराबर कितना हो गया? 5। अब देखिए बाबू, समीकरण 1 में हम क्या रख देंगे? समीकरण 1 में x बराबर कितना रख देंगे? 5 रखने पर। 5 रख देंगे। कितना रख देंगे? 5 रख देंगे। समझ में आ रहा बात? यस। समीकरण 1 में x बराबर कितना रख देंगे? 5 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू? समीकरण 1 क्या आएगा? ये है यस। 3x माइनस y बराबर 3x का मान कितना रखना है? 5। 5। समझ में आ रहा है बात? माइनस y बराबर 3, 15 माइनस y बराबर 3, है ना? माइनस y बराबर 3 माइनस 15 है कि नहीं? माइनस y बराबर माइनस का 12, y बराबर कितना हो गया? 12। तो भिन्न मेरा क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। यस। भिन्न इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बटे y है। यस। x का मान कितना हो गया? 5, यस। और y का मान कितना निकलेगा? 12। देखिए तो है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यहाँ देख, क्वेश्चन मिलाओ, क्वेश्चन मिलाओ। देखिए क्या कर रहा है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, है ना? कितना अंक? 40 अंक लाया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले, और सही उत्तर किया तो कितना अंक मिला? 3 मिलता है। सही उत्तर पे 3 अंक मिलता है, एक सही उत्तर करेगा तो, है ना? यस। और तथा अशुद्ध उत्तर के पर 1 अंक काट लेता है। अशुद्ध उत्तर पर क्या करता है? 1 अंक काट लेता है। समझ में आ रहा बात? उसके बाद क्या करा है बाबू? यदि उसे, है ना, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक मिले? 2 अंक काटे, है ना? तो उसे कितना मिला? 50 अंक मिला। कितना अंक अर्जित किया? 50 अंक। तो कहता है कि टेस्ट में प्रश्नों की कुल
संख्या। टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। यस यानी कि सही पहला कंडीशन में क्या करा है, सही उत्तर में कितना अंक देगा 3 यस और गलत उत्तर में कितना काटेगा एक नंबर। 1 नंबर। अब कुल कितना अंक ला रहा है 40। 40। आ रहा है समझ में। यस देखिएगा 3 नंबर है, माना सही प्रश्नों की संख्या है ना बराबर x, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर वाई जो टेस्ट दिया तो कितना सही उत्तर किया x X। और कितना गलत किया वाई है ना। तो प्रश्न से पहला कंडीशन क्या बोल रहा है बाबू, प्रश्न से पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, कितना सही किया पहले प्रश्न में X। पहला कंडीशन कितना कर रहा है 40 अंक अर्जित करने के लिए कितना सही उत्तर दिया वो 3 अंक मिलते हैं। सही करने के लिए 3 अंक। सही पर 3 अंक मिल रहा है गलत और पे गलत पर 1 अंक काट काट रहा है। अब कुल कितना अंक मिला है उसको 40 अंक। 40 तो लिखेंगे देखो 3 गुना x हो जाएगा, सही Yes। उत्तर पे कितना मिलेगा यस अब काट रहा है कितना, काट रहा है कितना y रुपया यानी कि एक एक। गलत पर 1 अंक काट रहा है। Yes। तो y गुना 1 कितना Y, हुआ Y। है ना। अब मिला कितना उसको बाबू 40। 40 अंक। ये एक संख्या मिल गया। यस समझ में आ रहा है। पुनः पुनः क्या कर रहा है बाबू, सही उत्तर पे कितना अंक दे रहा है 4 4 और गलत उत्तर पे कितना अंक काट रहा है 2 2 2y। अब कुल अंक कितना ला रहा है वो 50। 50 आ रहा है समझ में, यस समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए समीकरण 1 को है ना 4 से तथा 2 को किससे 3 से गुणाकर घटाने पर, गुणाकर घटाने पर देखिएगा 3x माइनस वाई बराबर 40। इसको किससे कहेंगे गुना करेंगे, ये वाला 4 से यस है ना, 4 से गुना किए। और फिर दूसरा समीकरण क्या है 4x माइनस 2y बराबर कितना है 50। इसको किससे गुना करेंगे 3 से 3x। क्यों, इससे क्या हो जाएगा बाबू x से दोनों क्या हो जाएगा बराबर। इक्वल हो जाएगा है ना। यस समझ में आ रहा है। और चर राशि क्या हो जाएगा, चर राशि क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये 12x माइनस 4y बराबर 4 चौक 16 160। यस इधर से करेंगे फिर 12x माइनस कितना हो जाएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा 150 है कि नहीं। यस घटाना है ना बाबू, तो प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है कि नहीं। समझ में आ रहा है। ये कट गया 6y में 4y चला गया, कितना बचा y 2y और 160 में 150 चला गया, कितना बचा 10 है कि नहीं। y बराबर कितना निकल गया 5। यानी कि गलत उत्तरों की संख्या कितनी निकल गई 5। अब सही उत्तर की संख्या निकालना है ना। तो समीकरण 1 में रख देंगे बाबू, समीकरण 1 में है ना y बराबर कितना रख देंगे 5 रखने पर। समीकरण 1 क्या है बाबू, ये है मेरा, ठीक है 3x माइनस वाई बराबर 40। चलिए y का मान कितना रखना है 5 रख दिए 40 हो गया। 3x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये जाके इधर क्या हो जाएगा घट जाएगा है ना 35 हो जाएगा। प्लस होगा सर, प्लस ना प्लस होगा, होगा। ये माइनस है तो प्लस है 45 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 15। 15 अतः सही उत्तर की संख्या कितना हो गया 15 सही उत्तर की संख्या 15 सही प्रश्न की संख्या लिखो, प्रश्न की संख्या बराबर 15 संख्या बराबर 15 और गलत प्रश्न की संख्या बराबर क्या हो गया बाबू 5 अब कुल कितना प्रश्न हो गया, कुल प्रश्न बराबर क्या हो गया, कुल प्रश्न पूछ रहा है तो सही कितना है 15 और गलत कितना है 5 है ना। कुल प्रश्न कितना हो गया 20। देखिए आंसर है सब मार्क है ना। पर दो स्थान A और B जिसका दूरी कितना दिया हुआ है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर एक समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार
भिन्न भिन्न चालों से, यानी कि अलग अलग चाल से, हाँ चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिली, यानी कि दोनों चला ना तो 5 घंटे बाद दोनों कार क्या हुआ, मिला। दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अरे क्वेश्चन अधूरा है क्या? कोई किताब में अधूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विपरीत दिशा के बारे में बताइए ना, हम भी कहे कि एक के वो समीकरण दे रहा है, कैसे बनाएंगे इसको। हाँ, और फिर उसी में कराइए, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है ना। दूसरा बुक में देखना, पुराना वाला बुक है ये, नया वाला बुक में पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुराना वाला बुक में अधूरे क्वेश्चन दिया हुआ है। सर नया है सर। 1 घंटे बाद मिलती है तो दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझिएगा, समझिए यहाँ पे समझिए, पहले समझ गए तो हो गया। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो। देखो 2 बिंदु है ना, ए और बी, 2 बिंदु है, समझ में आ रहा बात, ए और बी, ठीक है। एक वो कार यहाँ पे खड़ा है, एक कार यहाँ पे खड़ा है, समझ में आ रहा बात। और दोनों को एक ही समय पे कहता है चलने के लिए, दोनों को एक ही समय पे करा चलने के लिए, और दोनों जो कितना घंटे बाद, 5 घंटे बाद मिलती है, यानी कि बी यहाँ से यहाँ तक चला, समझ में आ रहा है, और ए यहाँ से यहाँ तक चलेगा, दोनों कितना घंटा बाद मिलती है, 5 घंटे बाद मिलती है। कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद, यानी कि यहाँ पे जो मिल रहा है इसको मान लो सी मान लो, है ना, चाहे पी मान लो, जहाँ पे मिल रहा है दोनों, समझ में आ रहा है। ए जो है चलते चलते आएगी यहाँ तक, ठीक है, और बी यहाँ से यहाँ तक आया, है ना, दोनों कितना देर में मिल रहा है, 5 घंटा। फिर से समझाएं, समझो, फिर से समझो, पहले समझ लो, ये पहले लिख लो, ये सब तब आसान आ जाएगा। माना ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, एक ही दिशा में जा रही है अब 5 घंटा बाद मिल रही है ना, एक ही दिशा में दोनों जा रही है अब 5 घंटा बाद मिल रही है। कहने का अर्थात ये है कि दोनों जो है ना कार, यानी कि ये ए से चला, एक बी से चला, समझ में आ रहा बात, एक ही दिशा में जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है और 5 घंटा बाद मिल रही है। मान लो यहाँ पे मिल गया, यस, यहाँ पे मिल रही है ना, पी बिंदु पे दोनों कार मिल रहा है, यस, समझ में आ रहा है। यानी कि ए जो है यहाँ से ऐसे चला और यहाँ तक आया पी बिंदु तक, समझ में आ रहा है बात, ये दोनों इक्वल है मान लो पी बिंदु तक, अब बी यहाँ चला होगा, तभी तो आया, दोनों इक्वल मिला है, समझ में आ रहा बात, एक ही दिशा में चल रही है, समझ में आ रहा बात। तो बाबू एक ही दिशा में, है ना, 5 घंटे बाद मिल रही है, 5 घंटे बाद मिलती है ना। तो अच्छा, 5 घंटा में ए द्वारा तय किया गया दूरी क्या होगा, 5 घंटा में ए द्वारा तय किया गया दूरी क्या होगा, देखो 5 घंटा में, है ना, ए द्वारा तय किया गया दूरी क्या होगा। दूरी बराबर क्या होता है बाबू, चाल गुना समय, चाल है कितना ए का x, और समय कितना ले रहा है 5, यानी कितना दूरी तय किया होगा 5x, यानी कि जो ए है ना, यहाँ तक आने में कितना दूरी तय किया 5x। आ रहा समझ में, यस, आ रहा समझ में, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो 5 घंटा तो बीबी चला है, यस, बीबी तो 5 घंटा चला है ना, तो 5 घंटा में बी द्वारा, है ना, तय किया गया दूरी क्या हो जाएगा बाबू, किया गया दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए चाल गुना समय है कि नहीं, यस, चाल बाबू कितना है इसका y किलोमीटर, और समय वही ले रही है 5 घंटा, तो 5y है ना, यस, 5y, समझ में आ रहा बात, कितना हो रहा है 5y, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में कितना दूरी तय कर रही है 5y, ये कितना दूरी तय कर रहा है पी बिंदु तक आने में 5x, ए जो है पी बिंदु तक आने में कितना दूरी तय कर रहा है 5x, और बी जो है पी बिंदु तक आने में कितना दूरी तय कर रहा है 5y। अच्छा, ए और बी के बीच की दूरी कितना दिया हुआ था 100 किलोमीटर, आ रहा है समझ में, यस, आ रहा है समझ में। अच्छा, अब देखिए बाबू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी माइनस बी पी,
नहीं हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी माइनस बी पी, नहीं हो जाएगा हाँ बाबू। ए बी बराबर ए पी माइनस बी पी, है कि नहीं, यस समझ आ रहा है। अच्छा ए बी का मान कितना निकला हुआ है बाबू, 100, ये बी है ना, यस 100 बराबर ए पी कितना निकला बाबू, देखिए यहाँ से यहाँ तक 5x। हाँ? अच्छा बीपी कितना निकला हुआ है बाबू, बीपी कितना निकला हुआ है 5y। आ रहा है समझ में, यस 5 से कट जाएगा, यस नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 20 बराबर x माइनस वाई। इसी को हम लिख सकते हैं इस रूप में, x माइनस वाई बराबर 20, यस समीकरण 1 हो। आ रहा है समझ में, यहाँ तक आया समझ में, आया समझ में यहाँ तक। अब देखो क्या कर रहा है, पुनः विपरीत दिशा में चलते, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मतलब क्या है, एक दिशा में चलेगा, दोनों इधर चल रहा है, अब विपरीत दिशा में एक इधर से आएगा एक इधर से जाएगा, यस समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है। देखिए जैसे ये है, ये बी से है, ये ए वाला कार है ना, ये इधर आएगी और ये इधर आएगी, समझ में आ रहा है। Yes. अब कुल कितना दूरी तय करना, 2100 ना, हाँ 2100 तय करना है, यस समझ में आ रहा बात, कुल कितना दूरी तय करना है, 100। हाँ 100 दूरी, ठीक है। अच्छा विपरीत दिशा में कार की चाल क्या, कार द्वारा विपरीत दिशा में 1 घंटा में, है ना, ए से चलने वाली कार द्वारा तय किया गया दूरी क्या हो जाएगा, तय किया गया दूरी क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 घंटा है समय, यस हाँ और चाल तो वही रहेगा, ए का चाल तो वही है, यानी कि x किलोमीटर तय की है ना। उसी तरह विपरीत दिशा में 1 घंटा में, है ना, बी से चलने वाली कार द्वारा तय किया गया दूरी क्या हो जाएगा, तय किया गया दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 1 घंटा ये भी चली है, 1 घंटा में चली है, और इसका चाल कितना है y बराबर y किलोमीटर, है कि नहीं। 1 घंटा में ये कितना चली x किलोमीटर, 1 घंटा में ये कितना चली y किलोमीटर, समझ में आ रहा बात। अच्छा कुल दूरी कितना है 2100 ना, अब बाहर नहीं जा रहा, देखो दोनों ऐसे ही जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना 2100 ना, है तो x प्लस वाई बराबर कितना 100, समीकरण हो गया ये। आ रहा समझ में, जुट जाएगा है कि नहीं, तो कितना हो गया x प्लस वाई बराबर 100, दो को समीकरण निकल गया, Yes, sir. यहाँ तक उतारिए, उसके बाद बताते हैं आगे। समीकरण हमको मिल गया है कि नहीं, 2 समीकरण हमको मिल गया। क्या क्या समीकरण मिला बाबू हमको, क्या क्या मिला, x x - y बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20, और एगो क्या मिला बाबू, x + y बराबर 100, x प्लस y वाई बराबर 100। 100, है ना। अब क्या कर देंगे बाबू, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, जोड़ने के यार घटाने पे सर, जोड़ने पर समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, है ना। देखिए x माइनस वाई बराबर 20 दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 100। जब जोड़ रहे होंगे ना तो चिन्ह वही रह जाएगा, चिन्ह कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए जोड़ देते हैं। है समझ में, यस है समझ में। 2x बराबर कितना हो गया 120, है कि नहीं, x बराबर कितना हो गया 60। ये किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया, चाल ना निकला जी। यस हाँ? अब देखो मिटाई इसको, यस सर, समीकरण 2 में x बराबर 60 रखने पर, है कि नहीं, x बराबर कितना रखने पर 60 रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ये है कि नहीं, x प्लस वाई बराबर 100, है ना, x का मान कितना रखना है 60 प्लस वाई बराबर 100, y बराबर क्या हो गया 100 माइनस 60 बराबर 40। यानी कि ए से चलने वाली कार की चाल कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में
5 इकाई की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि सुनो फिर, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये ना बोल रहा है, सुनिए यहाँ पे देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। माना, देखो यहाँ पे, आयत की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर मान लिए। यस तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयत का? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x इंटू वाई, लंबा गुना चौड़ा होता है ना क्षेत्रफल। यस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबा गुना चौड़ा। क्षेत्रफल क्या हो गया? ये हो गया। यस यहाँ तो समझ में आया। अब देखिए प्रश्न से क्या करा है बाबू? कह रहा है कि यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई क्या है x, 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, है ना। तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी हो जाती है। आयत के क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी हो जाती है। यानी कि जो मूल क्षेत्रफल था x y, इसमें कितना कम हो जा रहा है? 9 का। यानी कि देखिए, लंबा गुना चौड़ा बराबर क्षेत्रफल होता है। यस क्षेत्रफल यही ना है, और उसमें कमी कितना हो रहा है? 9 का। 9 का। अब देखिएगा, गुना कीजिए बाबू। कैसे करते हैं गुना इसको? x y प्लस 3 माइनस 5 y प्लस 3, है कि नहीं? ऐसे ना करते हैं। यस यस बराबर x माइनस y माइनस x y माइनस का 9 चलिए, ये क्या हो जाएगा बाबू? x y यस हो जाएगा कितना? 3x प्लस 3x माइनस माइनस 5y अब माइनस 5 दिया 15 माइनस 15 बराबर x y माइनस 9, है कि नहीं? आ रहा है समझ में? ये क्या हो जाएगा बाबू? x y प्लस 3x, है कि नहीं? 3x और माइनस 5y माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 15। ये वाला प्लस इस पर आ जाएगा, 9 ये वाला प्लस इस पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस का 9 बराबर इधर क्या हो जाएगा? x y क्या किया हुआ? कैंसिल कैंसिल हो गया, है कि नहीं? तो देखिएगा 3x माइनस 5y, 15 में 9 गया, माइनस का 6 बराबर का यहाँ क्या बच गया? 0 जीरो। ये समीकरण 1 हो गया। इसको इस समीकरण 1 करने से पहले आप क्या करते हैं? 0 है, 3x माइनस 5y बराबर इसी को लिख सकते हैं 6, इस पर ले जाके यस लिख सकते हैं। यस एक समीकरण में 1 बन गया। पुनः देखो क्या कर रहा है, पुनः क्या कर रहा है बाबू? पुनः कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो मूल क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाता है? 67 इकाई का, है ना। देखिए, लंबाई को कितना करा बढ़ाने के लिए? 3। लंबाई को कितना बोल रहा है? 3 और चौड़ाई को 2, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने के लिए बोल रहा है। और मूल क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो जा रहा है? 67 का। समझ आ रहा है? Yes. मूल क्षेत्रफल में 67 का वृद्धि हो जा रहा है। फिर उसी तरह करेंगे बाबू, क्या हो जाएगा बाबू? x इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर x y प्लस का 67, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा बाबू? x y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर x y प्लस 67, है कि नहीं? यस x y कट गया, हो गया कि नहीं? कटा कि नहीं कटा? यस यहाँ क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर 67 में बाबू ये 6 ऊपर उस पर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा? 61। ये समीकरण 2 हो गया। चलिए यहाँ तक बताइए। एक क्या निकला बाबू मेरा? बताओ। देखिएगा, यहाँ देखो समीकरण 1 क्या निकला? 3x कितना निकला? 3x माइनस 5y बराबर 6 और 2 क्या निकला? 2x x प्लस 3y बराबर प्लस 3y बराबर 61। चलिए देखिए, ये दोनों को एक इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 3 से गुना कर घटाने पर, है ना।
दो को घटाने पर, एक में दो को घटाने पर, ठीक है बाबू। देखिए 3x माइनस 5y बराबर 6, इसको किससे गुना करना है हमको? 2 से, है कि नहीं? Yes. और फिर दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 1 से, इसको किससे गुना करना है? 3 से, है कि नहीं? आ रहा समझ में? Yes, sir. कितना हो जाएगा बाबू? उधर बोला 6x माइनस 10y बराबर का 12, 6x प्लस 9y बराबर 3 और 6 दिया 18। घटा ना रहे हैं, यही ना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 19y, हाँ हाँ 183 में 12 घटाओ कितना होता है? 83 में 12 हाँ। माइनस का 171, माइनस माइनस कर दिया 19 नमा, एक तरह से यानी कि y बराबर कितना हो गया? 9। 9 अब देखिए समीकरण 1 में y बराबर 9, 2 में भी रख सकते हो, ठीक है? रखने पर एक ये है 3x माइनस 5y है ना बराबर 6। चलिए 3x माइनस 5 गुना y का मान 9 बराबर 6, 3x 9 बचे 45 बराबर 6, 3x बराबर, अब देखिएगा 6 ये इस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 45 प्लस में, है ना? 3x बराबर कितना हो जाएगा? 51। Yes. कितना बराबर कटेगा? x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 51 बटे 3, 77 है कौन? Yes. 17 बार में। तो लंबाई क्या हो गया? आयत का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू? आयत का लंबाई x बराबर कितना हो गया? 17 देखिएगा आंसर। चौड़ाई y बराबर कितना हो गया? 9 देखिए तो